वो हो गया, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग इट टू द एंड ऑफ द डे? हाँ देखिए भाषा, एक चीज़ है जो हमारा सुबह का आज मॉर्निंग सेटअप था वो एक काफ़ी ऑब्वियस था। मैं मतलब एक चीज़ जो डिस्कस की थी कि एक कल की बड़ी रैली के बाद आज गैप अप में अगर आप 20 डेमा पे खुलेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग नहीं है, और अग्रेसिव ट्रेडर चाहे तो शॉर्ट भी कर सकता है, और एक स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया क्योंकि वो एक लॉजिकल ट्रेड थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉजिकल ट्रेड्स प्ले होती हैं, तो आज वो लॉजिकल ट्रेड प्ले हुई। अब 18,250 से 18,300 आपके लिए सप्लाई जोन बन गया है, और ये डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशल हो जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे होता रहता है, इंस्टेड ऑफ थोड़ा और ऊपर होने के बजाय। बाय जोन कहाँ है, जो मैंने सुबह भी बोला था वही रिपीट कर रहा हूँ, 18,050 से 18,100 वहाँ मिले, किसी भी कारण से मिले तो बाय जोन है। और लेकिन एक चीज़ है, 230 फैक्टर शायद प्ले आउट हो जाए आज, तो 230 के फैक्टर पर एक नज़र रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी डिस्कस करना। देखिए सुबह भी जो हमारी अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी में आप जहाँ खुले वहाँ मुनाफा वसूली करिए और उसके बाद साइड हट जाइए, क्योंकि जो बाय जोन आएगा वो आएगा 42,930 पर। अब हम आ गए हैं 43,040 पर आज तक, वो जो जोन है उससे सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गए हैं। मेरे ख्याल से वो भी शायद आपको दिख जाए 42,930 उसके आसपास। अगर वहाँ स्टेबिलिटी मिले और वहाँ आपको लगे कि मार्केट अब रुक रहा है वहाँ पर ऊपर से नीचे आकर, या तो अभी ले लें और 42,930 का स्टॉप लगा दें, या देखें 42,930 होल्ड कर रहा है कि नहीं। दोनों तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं या फिर उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं ट्रेड को, दोनों में से जो आपको पसंद हो आप वो करिए। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर बैंक निफ्टी का अभी भी बाय ऑन डिप्स है। ये मार्केट शॉर्ट का मार्केट अभी भी नहीं है बैंक निफ्टी में, और आज की कमजोरी के बावजूद मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी शायद पूरी दुनिया के इंडिसेस में सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है इस समय, जिस तरीके से इसने पिछले कुछ टाइम में कारोबार किया और इस पूरे साल से काम किया। जी हाँ, इनफैक्ट दुनिया के सामने हमारी चाल तो काफ़ी बेहतर रही ही है, स्पेशली अगर आप निफ्टी की बात करें। लेकिन अनुज, नॉर्मली इस पूरे हफ्ते हम फ्लैशबैक 2022 कर रहे थे कि कौन से स्टॉक्स चले, कहाँ पर निराशा हाथ लगी, कौन सा IPO हिट हुआ, कहाँ पर कौन सा फ्लॉप हुआ। जब इस पूरे साल को लुक बैक करके देखते हैं, सबसे बड़ी लर्निंग क्या साबित हुई होगी एक भारतीय ट्रेडर की? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लर्निंग ये साबित हुई है कि आप पास रिकॉर्ड से नहीं जा सकते। आपको जो मार्केट करंट एविडेंस पे दिखा रहा है कि जो आपको अप्रोच करना चाहिए मार्केट, उसके हिसाब से काम करिए। पिछले 3 साल से IT आउट परफॉर्म कर रहा था, इस साल उसने अंडर परफॉर्म किया। एक्चुअली निफ्टी ने सिर्फ 5% गेन किया, उसका कारण है एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो साल है बहुत अच्छा रहा है। 33 निफ्टी स्टॉक्स हैं हर्षिता जो ग्रीन में रहे हैं, सिर्फ 17 स्टॉक्स हैं जो रेड में रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जो 17 स्टॉक्स हैं उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए निफ्टी में गेन सिर्फ 5% के रह गए। IT, फार्मा और रियल्टी सिर्फ 3 इंडेक्स हैं जो रेड में बंद हो रहे हैं पूरे साल के लिए। अदरवाइज आप देखें तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर को छोड़ दें, IT, फार्मा और रियल्टी, तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। PSU बैंक 71%, पावर 27%। चलिए PSU बैंक को आप मान लीजिए एक एक्सेप्शन है, वो हर साल कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा लेकिन बाकी आप देखेंगे तो पावर 27%, CPSE 24%, मेटल 23%, बैंक निफ्टी 22%, बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, FMCG 17%, ऑयल एंड गैस 17%, ऑटो 16%। अगर आपने सिर्फ ये 3 सेक्टर बचा लिए थे, IT, फार्मा और रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट तो खैर कोई बहुत बड़ा वेटेज रखता भी नहीं है, सिर्फ IT और फार्मा अगर आपने बचा लिए थे, तो इस साल अगर आपने सिर्फ और कुछ नहीं किया होता, सिर्फ इंडेक्स को मिरर किया होता एक्स ऑफ IT एंड फार्मा, तो आपने मोटा मोटा करीब 25 से 30% रिटर्न कमाए होते। तो ये इस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साल रहा है, और एक इंडिकेशन है कि 2023 में भी एटलीस्ट स्टार्ट में ट्रेंड वही रहने वाला है। लेकिन मार्च अप्रैल के बाद IT पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो जो ईयरली गाइडेंस आनी शुरू होगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा IT नेम्स में, क्योंकि वो सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। कंपनियों की खराब कमेंट्री, US में रिसेशन का डर, वो सब प्राइसिंग कर लेगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि मार्केट रोज़ आपको कुछ नया सिखाता है और आप अपने पास लॉरल्स पे नहीं रह सकते। इसमें पिछले साल जो हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 2023 में मार्केट आपको कुछ और नई चाल दिखाएगा और आप कुछ सीख भी लेंगे अगर 2022 से, तो हो सकता है कि 2023 में एग्जैक्टली उसका उल्टा हो। तो अब मार्केट में निम्बल रहना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली सब लोग अपनी खुद की प्लेबुक बनाते हैं और मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स की प्लेबुक तो